एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज हमारे स्टोरी का 3rd एपिसोड है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। जो भी जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करके बताएं। कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बिना देरी के आज के इस ब्यूटीफुल से एपिसोड को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है विंग और वांग जी के गले लगने वाले सीन से, जहाँ पर विंग, जिसकी आंखों में पानी था, उसे याद है जब उसने इस तरीके से अपने हस्बैंड लांस अचन से अपनी पिछली ज़िंदगी में कन्फेस किया था, ये बोलते हुए कि उसकी माँ ने कहा है एक इंसान को अपना दिल जगह जो कुछ देना है एक इंसान के पास रखो। विंग ने अपनी माँ को फॉलो करते हुए वही सब किया था, लेकिन इन द एंड उसे नकार दिया गया था। विंग को डर लग रहा था लंचा मना ना करते, पर वांग जी विंग के बालों में हाथ फहराते हुए बोलता है, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना ये सब करने का? नहीं होगा लंजा, मेरा यकीन करो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो ना, प्लीज़ लंजा। ठीक है लंजा, हम दोनों डेट कर रहे हैं ना? वांग जी उछलते हुए वांग जी की बाहों में कूद रहा था और बोल रहा था, लंजा बोलो ना, हम दोनों अब डेट कर रहे हैं ना? हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो गए हैं ना? लंजा बोलो ना। वांग जी, जिससे शाय फील होता है, उसे सच में शाय भी फील हो रहा था और अंदर उसके दिल में तितलियाँ उड़ रही थी। उसका दिल तो फुदक के कह रहा था कि लंजा प्लीज़ बोल दो यार, तुम बहुत खुश हो। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, हाँ हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। वांग जी की खुशी का ठिकाना नहीं था और विंग की खुशी तो उसके चेहरे से दिख रही थी। विंग जो वहीं उछलते हुए बोलता है, ये लंजा, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना 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 ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी खुश हूँ। लंजा, अब जब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं तो तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, तुम्हें मुझे सब सच 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 बताना होगा, समझ आया? वांग जी कहता है, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? वांग जी जो बस विंग की तरफ देख रहा था आंखें खोलकर, इस सवाल का वो क्या जवाब दे। विंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो करते हुए आए हो, मेरे बहुत सारे पिक्चर्स भी तुमने लिए हैं। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। विंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे से भी अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड फ्यूचर हस्बैंड के फ़ोटोज़ ले रहे थे, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था। क्या विंग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है उससे? ये सच तो बहुत बड़ा है ना, किसी को स्टॉक करना और उसे बताए बगैर उसकी फ़ोटोज़ लेना अच्छी चीज़ नहीं होती है। हर कोई गुस्सा हो जाएगा, पर विंग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? विंग एक ऐसा इंसान हुआ करता था अपनी पुरानी ज़िंदगी में, होते होते वो एक ऐसा इंसान बन गया था जो सृजन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता था। विंग को पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और प्यार वापस न मिले तो वो फीलिंग कैसी होती है। लंजा की फीलिंग वो समझ सकता है। लंजा उससे इतना प्यार करता है जितना विंग ने भी लांस जैन से नहीं किया होगा। तो विंग आज उस इंसान को एक मौका देना चाहता है जो इंसान उससे प्यार करता है। खुद के प्यार को तो उसने एक मौका दे के देख लिया, अब लंजा के प्यार को एक मौका देकर वो देखना चाहता है। वैसे भी लंजा कोई बुरा इंसान नहीं है, विंग ये देख कर ही बता सकता है। वांग जी जो बहुत हेजिटेट कर रहा था जवाब देते हुए, विंग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे सालों पहले से जानते हो, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब सच सच बताओ, कब से जानते हो? वांग जी कहता है, एक काम करते हैं, तुम गैस करना, जब तुम्हारा गैस सही होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग जो कहता है, हाँ ये कैसी बात हुई, ये गलत बात है। वांग जी वहाँ से रफा दफ़ा हो जाता है। फिर वो इस कमरे में एक पल के लिए और नहीं रुक सकता। विंग तो सवालों की बौछार किए जा रहा है, बरसात हो रही है सवालों की विंग की तरफ से, और इस बरसात में अब भी फ़िलहाल के लिए तो वांग जी नहीं भीगना चाहता तो उसके पास है नहीं जवाबों का, इसलिए फ़िलहाल वो इस सवालों की बारिश से भाग जाना ज़्यादा आसान समझता है। वांग जी वहाँ से भागकर सीधे एरिया में आ गया था, वहाँ जहाँ पर शुयांग भी था। शुयांग जो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें डरा दिया हो? विंग पीछे से आके बोलता है, लंजा तुम भाग क्यों रहे हो? लंजा कितनी बुरी तरीके से भागता है ये यार।
बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। वांग जी कहता है, वो तुम हो विंग? हाँ मतलब? शुयांग तुरंत हंसते हुए बोलता है, विंग, उसका कहने का मतलब है तुम एक रैबिट हो, वो रैबिट नहीं है। वेल, इस बात पर ना मैं लायन वांग जी के साथ एग्री करता हूँ। विंग कहता है, शुयांग। शुयांग फिर बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम एक रैबिट की तरह फुदकते उछलते कूदते रहते हो। रैबिट की तरह तुम्हारे 2 तीत भी है, देखो। विंग अपने मुंह को छिपाते हुए बोलता है, तुम्हें मैं बाद में बताऊँगा, न जा, तुम भाग क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, रात होने वाली है विंग, मुझे घर जाना चाहिए। विंग कहता है, ओह, मैंने कहा था तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, तुम घर नहीं जाओगे अब। हम दोनों अडल्ट्स हैं, अभी मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए हम अपना अपार्टमेंट नहीं ले सकते। पर हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे, एक सिंपल सी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें तुम होगे, मैं होंगे, मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं, हम चारों होंगे। हम चारों यहीं रहेंगे, तुम और मैं दोनों, हम दोनों जॉब पर जाया करेंगे, जॉब से आया करेंगे, एक दूसरे के साथ में कुकिंग किया करेंगे, एक दूसरे के साथ में बातें किया करेंगे। शुयांग कहता है, और एक दूसरे के साथ में बिस्तर में। विंग शुयांग को घूर कर देखता है। शुयांग कहता है, सोया करेंगे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वांग जी, जो विंग को देख रहा था, पीछे से कांग से सिर हिलाकर कहती है, वाह, पूरे भविष्य का बायोडाटा बना रखा है तुमने, ग्राफ बना लिया है कि क्या से क्या करना है ना? विंग कहता है, हाँ माँ। ऐसा बोलते हुए विंग अपने बालों में हाथ फिरा रहा था, जैसे थोड़ा सा वो नर्वस हो। वी चांग से आकर कहते हैं, मेरा बेटा है, मेरे ऊपर ही गया है। विंग कहता है, सही कहा। कांग द सरन घूर कर वी चांग से को देखती है तो वी चांग से का मुंह भी बंद हो जाता है। विंग कहता है, माँ, अब कम से कम डैड को तो कुछ बोलने दो ना, एटलीस्ट वो मेरा सपोर्ट करते हैं। आप मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करते तो वो करते हैं, उन्हें करने दो। डैड, यू द बेस्ट। वी चांग से तो ऐसे होता है ना, उसका सीना फूल गया था कि प्राउड है मुझे अपने बेटे पर, क्योंकि उसका बेटा उसके ऊपर प्राउड करता है, इसलिए उसे तो बहुत खुशी हो रही थी। सीन शिफ्ट करके रात का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी को गेस्ट रूम में रखा गया था, लेकिन रात के 12 बजे के समथिंग विंग उठकर वांग जी के कमरे में चुपके से आ गया था। वांग जी विंग के आने से ही आहट से जाग गया था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, मुझे ना अंधेरे से डर लग रहा था, तो तुम लाइट ऑन कर सकते थे। नहीं लंजा, मुझे लाइट ऑफ करके सोने की आदत है। तो तुम किसके साथ सोते थे? शुयांग के, हम दोनों एक ही डॉर्म में रहते हैं ना, उसके साथ सोता था मैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं सो रहा हूँ ना, मैं यहाँ अकेला हूँ लंजा, मॉम एंड डैड को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर तुम हो ना मेरे पास, इसलिए मैं उठकर तुम्हारे कमरे में आ गया। वांग जी कहता है, हाँ, पर विंग ये सही नहीं होगा ना? विंग एक ओमेगा था, वांग जी का अल्फा है, ऑब्वियसली ये चीज़ वांग जी के दिमाग में तुरंत पॉप करेगी ना कि ये चीज़ सही नहीं है। विंग कहता है, क्या सही नहीं है रंजा? हम दोनों लवर्स हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, ईजी बात है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, हम दोनों एक घर में एक साथ रहेंगे, एक कमरे में क्यों नहीं रह सकते? मुझे मेरे बेड पे सोने की आदत है, तुम्हारे गेस्ट रूम के बेड पे मुझे नींद नहीं आएगी। तो क्या मैं क्या करूँ विंग? क्या करो, मेरे कमरे में चलो, हम दोनों वहाँ सोएंगे साथ में। विंग, ये लंजा, मैं समझ गया, एक रात में ही तुम मुझसे परेशान हो गए हो। वांग जी ये सुनता है, तुरंत ही वो अपने पिलो और ब्लैंकेट उठाकर कहता है, चलो। विंग हवा में अपने आंसू पहुँच कर कहता है, मुझसे पंगा लेगा। वांग जी विंग को टेढ़ी गर्दन करके देखता है और उसके फेस पर बस एक स्माइल आ जाती है। विंग की नौटंकी ना बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, वांग जी को बहुत पसंद है। बैक टू विंग्स रूम, जहाँ पर विंग बेड पे लेटा हुआ है। उसने बड़े बोल्ड तरीके से कहकर वांग जी को अपने कमरे में तो ले आया, लेकिन अब जब वो नर्वस है, उसकी नर्वसनेस उसे जवाब देती जा रही थी, क्योंकि विंग के हाथ पैर थोड़े से ठंडे पड़ते जा रहे थे और वो पीछे की तरफ खिसकता जा रहा था। साइड कॉर्नर में वो इतना खिसक के आ गया था कि खतरनाक और खिसकना वो नीचे गिर जाएगा। वांग जी मुड़कर विंग को देखता है और कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं, चुप रहो, मैं कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तुम नहीं सोना, मुझे अकेले डर लगता है, तो तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, ठीक है, पर वो अपने मन में कह रहा था, डर लगता है तो इतना दूर क्यों है, पागल।
वांग जी को सच में बहुत बहुत क्यूट गेस्चर लग रहा था ये। विंग की छोटी छोटी हरकतें वांग जी को बहुत पसंद आ रही हैं। जब वांग जी की नींद लग जाती है तो विंग रोल करके वांग जी के पास आता है। रात के लगभग 2 बजे के समथिंग अभी भी विंग जागा हुआ है। विंग अपनी विंडोज़ को खोलकर रखा हुआ था, जिससे हल्की मूनलाइट आ रही थी। उस मूनलाइट में विंग वांग जी का चेहरा देख सकता था, थोड़ा थोड़ा ही सही पर दिख रहा था। वांग जी के उस चेहरे पे अलग ही ग्लो था। उस ग्लो को देखकर विंग बस खोता जा रहा था। फिर उसकी नज़र जाती है वांग जी के फोरहेड और चीक्स पर बने हुए उस मार्क पर, जिस स्कार की वजह से वांग जी हमेशा डरा सहमा सा रहता है। उस स्कार की वजह से वो किसी के बात भी नहीं करता है और विंग से वो दूर भाग रहा था। विंग अपना हाथ उस स्कार पे रख देता है। अपनी फिंगर से उस स्कार को सहलाते हुए वो उस पर हल्के से किस कर लेता है। विंग फिर वांग जी की तरफ देख कर कहता है, लंजा, तुम्हें इस स्कार की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी 2 जिस्मों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। तुम्हारे लिए ही शायद ये दूसरा मौका मुझे मिला है। मैं इसे गंवाऊंगा नहीं। लंजा, आई लव यू। विंग ऐसा बोलता है और वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रख लेता है। अपनी आंखें बंद करके वो बस वांग जी की धड़कनों को महसूस कर रहा था। उसकी वो बढ़ी हुई धड़कनें विंग को सुनाई दे रही थी। फिर विंग के दिमाग में एक सवाल आता है। वांग जी तो सोया हुआ है। सोते हुए वांग जी के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ भला क्यों हैं? विंग को नहीं पता। विंग कन्फ्यूज़ था। क्या सोते हुए भी वांग जी विंग का सपना देख रहा है, जिसकी वजह से उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो रखी हैं? भला विंग को क्या पता था कि वांग जी की तो नींद लगी ही नहीं थी। वांग जी अपनी आंखें बंद करके बस वहाँ पर पड़ा हुआ था ताकि विंग को अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। पर उसे क्या पता था कि विंग की ऐसी हरकतें होगी जिसकी वजह से उसका दिल तो बस बाहर आने को हो जाएगा। वांग जी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि विंग ने उसे गले लगाया हुआ है। अगर वो हिला तो विंग को पता चल जाएगा कि वांग जी जागा हुआ है। वांग जी तो बस सोच रहा था कि बस आज की रात कट जाए, कल ना वो विंग से बात कर लेगा कि वो एक कमरे में नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ वांग जी को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा खुशी के मारे। वो इतना खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वांग जी को इतना पता है कि जब बहुत ज़्यादा खुशी आती है तो उसके बाद दुख भी उतना ही आता है, इसलिए वांग जी खुश होना ही नहीं चाहता। खैर, अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के लगभग 10 बजे आधे दोपहर होने को आई है। तो वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर और सबसे पहले वो वांग जी को देखता है। वांग जी को लगा था कि विंग उसे देख करके हैरान होगा, पर विंग स्माइल करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। कितने बजे है? सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, ओह, मैं बहुत जल्दी जाग गया। वांग जी कहता है, तुम जल्दी नहीं जागे, तुम देर तक सो रहे थे। विंग कहता है, हाँ, क्या है, कल रात में देर से ही सोया था इसलिए। क्यों? वो मैं ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैंने फ़ोन उठाया और मैं गेम खेलने लगा। वांग जी अपने मन में कहता है, झूठा कहीं का, झूठ बोल रहा है। कल रात मुझे कॉम्प्लीमेंट देने में ही इसकी बात के 12 बज गए थे। झूठ बोलते हुए गेम का नाम ले रहा है, पर अच्छा है, विंग बहुत क्यूट है। वांग जी जो हल्की स्माइल दे रहा था, विंग जो उसके चीक्स पर हाथ रख के बोलता है, लंजा, जब तुम ऐसे स्माइल करते हो ना, बहुत प्यारे लगते हो। मन करता है तुम्हें काट लूँ। जैसे किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती, वैसे कोई चीज़ क्यूट लगती है और हमारा मन करता है उसे बस स्क्वीज़ कर दो। वांग जी विंग का दूसरा हाथ लेता है, अपने दूसरे चीक्स पर रखकर कहता है, तो तुम स्क्वीज़ कर सकते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के चीक्स को वो हल्के से टैप करता है, जैसे कि उसे हल्का सा स्लैप किया हो। फिर वांग जी के फोरहेड पर किस करने के बाद कहता है, पता है लंजा, तुम मुझे भी बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे कोई कांच का इंसान है। थोड़ा सा जोर लगाया और वो टूट जाएगा। मैं तुम्हें बस संभाल के रखना चाहता हूँ और सिर्फ अपने पास, किसी के पास नहीं देना चाहता। खबरदार तुमने किसी और मेघा की तरफ आंख उठा के भी देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी स्माइल के साथ ही कहता है, विंग, हाँ, तुम्हें लगता है मुझसे कोई सच में प्यार करेगा?
विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं भी तो करता हूँ रंजा, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी तुम बंदे बड़े स्ट्रांग हो। अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो मुझे तुम्हें बचा के रखना पड़ेगा। पता नहीं कितनी तितलियाँ और कितने सारे अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं उससे, बीज आकर के तुमसे चिपकने लगेंगे। इससे अच्छा है कि तुम ऐसे ही रहो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कमी रहेगी ना, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं तुम सिर्फ मेरे रहोगे। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है पर मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग कहता है जा, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक अल्फ़ा ही ओमेगा को प्रोटेक्ट करता है? क्या एक ओमेगा अपने अल्फ़ा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वांग जी कहता है कोई कर पाए या ना कर पाए, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। विंग, मुझे संभाल के रखोगे ना? विंग कहता है ये भी कोई पूछने की बात है। विंग को ना अंदर से बड़ा ऐसे प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि ये लाइन अक्सर ओमेगास बोलते हैं अल्फास से, पर अल्फ़ा बोल रहा है एक ओमेगा से, बहुत अलग लाइन है। लाइन तो वही है, मतलब बस फीलिंग अलग हो गई है, अब गेस्चर जो अलग है। अब हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर विंग अपनी क्लास के अंदर था, जहाँ वो पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और लंजा को मैसेज कर देता है। वांग जी अपनी क्लास में था, जहाँ पर वो बिल्कुल पिछली वाली बेंच पे बैठा हुआ था। वांग जी का फ़ोन अक्सर साइलेंट मोड पे रहता है, क्योंकि वो कहीं किसी का भी फ़ोन कॉल मैसेज नहीं उठाता ना देखता है। पर वांग जी एक पल के लिए भूल गया है शायद कि कोई और नहीं पर विंग उसे मैसेज कर सकता है। वांग जी को उम्मीद ही नहीं थी कि विंग उसे मैसेज भी करेगा। विंग जब 5-6 मैसेज कर देता है और वांग जी का कोई जवाब नहीं आता, तो वो पूरी भरी क्लास में उठ कर कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। अपना बैग लेकर वो निकल आता है। बाहर आते हुए उसने वांग जी को 15 मिस कॉल कर दिए थे, पर लंजा ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। विंग जिसे लग रहा था कि लंजा को कुछ हो ना गया हो, इसलिए विंग वांग जी की क्लास के अंदर जाता है, जिस क्लास में लांस जन भी पढ़ता है। लांस जन फर्स्ट रो में फर्स्ट ब्रांच पे बैठा हुआ था, जिसे विंग पहली नज़र में ही पहचान गया था। विंग दरवाजे अंदर जाता है और कहता है लाओशी, क्या मैं किसी से बात कर सकता हूँ? वहाँ खड़े हुए टीचर विंग को बस घूर कर देख रहा था। किसी से बात करने की ये जगह है क्या? क्लास के अंदर आकर कौन ऐसा कहता है? विंग जो टीचर की परमिशन के बिना ही अंदर आकर कहता है लंजा तुम कहाँ हो? वांग जी जो सबसे पीछे बैठा हुआ था पढ़ रहा था, और अब तक उसका ध्यान आगे गया नहीं था, क्योंकि वो अपने सम सॉल्व करने पे ध्यान लगाए हुए था। विंग की आवाज़ सुनकर तुरंत उठता है और कहता है विंग। सब लोग अब वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जिस अटेंशन से बचने की कोशिश किया करता है, वो अटेंशन विंग ने उसके ऊपर डाल दी है। पूरी भरी क्लास में सब लोग बस वांग जी को देख रहे थे, लेकिन वांग जी को अब किसी की परवाह नहीं थी। विंग जी सामने खड़ा है। वांग जी आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितने मिस कॉल्स और कितने कॉल किए होंगे, तुमने एक भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। मैं क्या सोचता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहाँ गए हो? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैं चेक करने के लिए आया था, तुम ठीक भी हो कि नहीं। वांग जी तुरंत अपनी डेस्क पर जाता है वापस से और अपना फ़ोन लेकर आकर कहता है मेरा फ़ोन साइलेंट था। क्यों साइलेंट रखा तुमने? अपना फ़ोन साइलेंट मत रखा करो, और जब भी मैं कॉल करूँ उठा लिया करो। मुझे घबराहट होती है लंजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जी मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं चलता हूँ। नहीं लंजा, तुम अपनी क्लास कंप्लीट करो। वैसे भी मैं तो पढ़ने में वैसे भी गधा हूँ तुम्हारे ग्रेड सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए ना मैं तुमसे दूर ही रहूँगा अभी। तुम क्लास लो, मैं जा रहा हूँ। विंग हाँ, मैं चल रहा हूँ। अपना सामान लेकर वांग जी वहाँ से बिना किसी से कुछ कहे बस अपने टीचर को बो करके वहाँ से निकल गया था। प्रोफेसर तो बस हैरान होकर वांग जी को देख रहा था। लांस सजन की तरफ देखकर वो कहता है कौन था ये ओमेगा? सजन कहता है वांग जी का लवर। ये चीज़ पूरी क्लास ने सुनी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी किसी मतलब वो लवर भी रख सकता है अपने पास। क्या ओमेगा वांग जी का बॉयफ्रेंड था? इम्पॉसिबल चीज़ है ये। वांग जी को आज तक किसी ओमेगा या अल्फ़ा बीटा किसी के आसपास नहीं देखा गया है। वो सीधा आता है, सीधा जाता है, अपना काम करता है, पढ़ाई करता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से मुंह नहीं लगता है। कोई उससे बात भी करे ना तो वो उसे इग्नोर कर देता है, दूर हो जाता है। लांस जिनके अलावा वो पूरी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे इंसान को जानता तक नहीं होगा, किसी का नाम तक नहीं पता होगा उसे। और यहाँ उसका एक लवर भी है।
सब लोग बस बातें बनाए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग और वांग जी गार्डन में बैठे हुए थे। लांस एजन वहाँ आकर कहता है, तुम दोनों की हरकत कितनी अजीब थी। विंग कहता है, मिस्टर लान, ज़ुबान संभाल के बात करो। लंजा वैसे भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, चिल्लाना बंद करो, आराम से बात की जा सकती है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, मैंने डांट दिया, थोड़ा सा सैड है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, स्माइल करते हुए। लांस एजन कहता है, स्माइल करते हुए कौन सैड होता है? मेरा लंजा, और कौन? तुम अगर इतने ज़ोर से चिल्लाओगे तो वो सैड ही होगा ना। वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो? सिजन कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अजान, तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने तुमसे कल भी पूछा था ना। वांग जी कहता है, हम दोनों ने कल से ही डेट करना स्टार्ट किया है। विंग ने बीच में इंटरप्ट किया। लांस जन विंग को घूर कर देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, हम दोनों ने कल ही एक दूसरे को कन्फेस किया है और कल ही मुझे पता चला कि लंजा मुझे बहुत टाइम से पसंद करता है, तब से जब से मैं उसे जानता भी नहीं था। लांस जन फिर एक बार विंग को घूर कर देखता है, फिर दोबारा वो अजान से ही पूछता है, अजान, क्या इस बारे में किसी और को पता है? विंग फिर इंटरप्ट करते हुए बोलता है, मेरे मॉम डैड और मेरे दोस्तों को पता है और मैंने अपने पूरे ग्रुप में ही बता दिया है कि मैं डेट कर रहा हूँ, पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मॉम डैड एंड मेरे दोस्त को पता है कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ। लांस जन विंग को घूर कर देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अजान से बात कर रहा हूँ। विंग कहता है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, अब से लंजा मेरे साथ रहेगा, मेरे घर पर, वो घर नहीं आएगा। हम दोनों आज ही उसका सामान ले करके शिफ्ट कर जाएंगे, तुम अपने अपार्टमेंट में अकेले रहना। लांस जन कहता है, अजान, ये क्या है? वांग जी विंग के पास आते हुए बोलता है, वो मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। लांस जन कहते हैं, पर तुम्हारी हेल्थ का क्या? हेल्थ का क्या? जो कुछ है मुझे बता देना। कोई टैबलेट्स अगर लंजा लेता है तो मुझे बता देना, उसकी डाइट के बारे में बता देना, मैं ख्याल रख सकता हूँ उसका, किसी और की उसे ज़रूरत नहीं है। तुम तो जाओ अपने लवर के पास, लंजा के पास मत आओ। लांस जन कहता है, व्हाट डू यू मीन? एक मिनट, मेरा लवर है, इस बात के बारे में मैंने लंजा को तक नहीं बताया। अजान को तक नहीं पता है, तुम्हें कहाँ से पता चला? विंग, जिसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था अपने मुँह पर ही कि उसने कैसे ये बात उगल दी। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था, विंग को उसके भाई के बारे में क्यों पता है और कैसे पता है? लांस जन आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। विंग कहता है, तुम जैसे डेट कर रहे हो वो मेरा हाफ ब्रदर है, इसलिए मुझे पता है। लांस जन कहता है, तुम्हारा हाफ ब्रदर, पर तुम्हारा सरनेम तो वी है। विंग कहता है, हाँ तो मेरा सरनेम वी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जियांग फैमिली को नहीं जानता। जियांग फैमिली का नाम सुनते ही वांग जी विंग के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। साथ ही लांस जन ने एक कदम पीछे हटकर बोलता है, तुम्हें सच में पता है वो कौन है? विंग कहता है, तो खैर, तुम अपने लवर को अपने पास रखो और मुझे मेरे लवर को रखने दो, दूर रहो हम दोनों से। विंग को पुरानी चीज़ याद आ रही थी, क्योंकि पुराने टाइम पर भी लांस जन उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता हुआ आया था। वो हमेशा जियांगशेन के आसपास मंडराता था। विंग को बहुत बाद में पता चला था कि यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि स्कूल की लाइफ से लांस जन और जियांगशेन एक साथ थे। विंग को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो थर्ड पार्टी है, जियांगशेन थर्ड पार्टी नहीं है। विंग ने उन दोनों की ज़िंदगी में आकर गलत किया था, पर ये सब हुआ कैसे विंग को अभी भी नहीं पता है। वो इस बारे में जानना तो चाहता है, पर वो किससे पूछ सकता है? ये तो फ्यूचर की होने वाली चीज़ थी जो कि अब नहीं होगी। विंग होने नहीं देगा। सीन शिफ्ट करके लांस जिनके के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग को काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिलती हैं। इस अपार्टमेंट में वो पहले भी कई बार आया है अपने पिछली लाइफ में। तो विंग जो सीधा वांग जी के कमरे की तरफ जाता है। वांग जी का कमरा वो कमरा था जिसमें विंग को जाने की इजाज़त कभी भी नहीं थी, कभी भी उसे परमिशन नहीं मिली थी उस कमरे में जाने की। विंग को पता था कि ये कमरा किसी खास इंसान का है, और बाद में विंग को रियलाइज़ हो गया था कि ये लंजा का ही हो सकता है। वांग जी विंग के पीछे आके बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा कमरा है? विंग कहता है, गैस किया है मैंने, मेरा गैस ना बहुत अच्छा है, मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसे गैस कर लिया।
वांग जी बस हैरान होकर विंग को देखता है। अपने मन में वो कहता है, विंग का सिक्स सेंस इतना खतरनाक है, मुझे तो पता ही नहीं था। विंग को रोकने की कोशिश करता है लंजा, लेकिन विंग अंदर चला गया था। जब विंग अंदर जाता है तो देखता है कि कमरे में काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। विंग हंसते हुए बोलता है मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा। लंजा, हम इन सारी पिक्चर्स को अपने साथ लेके जाएंगे। वांग जी कहता है, हाँ लेकर चलते हैं। सामान पैक करने के बाद में विंग वांग जी के साथ निकलने वाला था, पर लांस जन कहते हैं, विभूषण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, विंग वांग जी को हाथ पर टैप करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं लंजा, मैं अब भी आता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या ही कर सकता है, मैं अब भी आता हूँ। लांस जन विंग को स्टडी में लेके गया था। वहाँ जाकर वो विंग से कहता है, देखो मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब कुछ कब से चालू हुआ, पर तुम्हारी हरकतें कहती हैं कि तुम सच में उसे पसंद करते हो। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, और ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। पर क्या तुम उसे सच में ज़िंदगी भर संभाल पाओगे? विंग कहता है, हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी वो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे उसे संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो मुझे संभाल लेगा। लांस जन कहता है, वो तुमसे प्यार तो बहुत करता है, पर संभालना तुम्हें ही उसे पड़ेगा। वो एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। उसकी बीमारी के चलते वो कभी कभी अपना आपा खो देता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। कभी कभी तो उसे यकीन ही नहीं होता है कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने एक बार अंकल का सर फोड़ दिया था, तब से अंकल उससे बात नहीं करते हैं, उसे घर में नहीं आने देते हैं। हमारी मॉम की मौत जब हुई थी तब कार में लंजा था। आज़ान ने पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और मॉम एक्सपायर हो गई। सो तुम्हें उसे हैंडल करना होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ बहुत रिस्की है। विंग जैसे कुछ चीज़ अचानक से क्लिक की और उसने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है उसकी बीमारी का कोई इलाज ना हो सकता है कोई ना कोई इलाज हो। विंग को अब समझ आ रहा था कि लंजा ने क्यों उससे कन्फेस नहीं किया। सिर्फ उस स्कार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बीमारी की वजह से भी। उसे लगा होगा कि वो विंग को हर्ट कर देगा, इसलिए लंजा ने उससे कन्फेस नहीं किया। फिर लांस जन उसकी ज़िंदगी में क्यों आया था, ये सवाल अभी भी उसके मन में अटका हुआ था। बखैर विंग वहाँ से निकलता है और अब विंग को लंजा पे और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। इतना निस्वार्थ भाव से कौन किसी से इतना प्यार कर सकता है। अगर लंजा थोड़ा सा सेल्फिश होता तो विंग पिछली ज़िंदगी में लंजा के साथ होता, लेकिन लंजा इतना सेल्फलेस था कि विंग को हर्ट करने के डर से उसने विंग के आसपास जाना भी सही नहीं समझा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड। जो भी जैसे भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।